करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई साल से स्वच्छता अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में बीकानेर में एक बड़ा रोड शो किया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि रोड शो के पूरे मार्ग पर तेजी से सफाई अभियान चलाया जाए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आए और परिणाम स्वरूप रात में ही पूरे रास्ते की सफाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से रोड शो करते हुए निकले, उस रास्ते पर फूल से लेकर पॉलीथीन और अन्य कचरा पड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री के जाते ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत सभी 7 उम्मीदवार और बीजेपी पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। लंबी दूरी तक कचरा साफ किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उन सड़कों की जहां से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए आगे बढ़े थे। बड़ी संख्या में भीड़ थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिए कि जिस सड़क से वो गुजर रहे हैं वो सड़क साफ होनी चाहिए, जिसके बाद तुरंत वहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से लेकर जो बीजेपी पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो भी वहां पर सफाई अभियान में जुट गए और पूरे रोड को चमका दिया गया। तो रोड शो के तुरंत बाद सफाई करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए, जिसके बाद की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सफाई के बाद की तस्वीर जहां पर फूलों की बारिश की गई थी, सड़क पर फूल पड़े हुए थे, कचरा पड़ा हुआ था, इन सभी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया और उसके बाद पूरा रोड वहां पर जगमगाते हुए नजर आया। तो 2 खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सफाई करने के दौरान, तो वहीं ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो निकाला गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस दौरान भी सफाई का खास ख्याल रखा, क्योंकि स्वच्छ भारत का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से देते आ रहे हैं। और इसी के तहत एक बार फिर से उन्होंने कहा कि जहां से उनका रोड शो गुजर रहा है वो सड़क गंदा नहीं रहना चाहिए, जिसके बाद बीजेपी के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तक सड़क की सफाई में लग गए और देखते ही देखते पूरी सड़क को चमका दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और उसका असर भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा रोड शो तकरीबन 4 किलोमीटर का चला, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, पुष्प की वर्षा की गई और इसके साथ साथ जब लोग बड़ी संख्या में वहां पर जुटे तो वहां पर गंदगी भी देखने को मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने अपील की जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उनसे कि रोड पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ भारत का एक और संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, क्योंकि कोई भी नेता पहुंचता है जब रोड शो करता है तो शायद ही कोई ये ख्याल रखता हो कि जब वो रोड से निकल जाएगा तो पीछे गंदगी छोड़ते हुए जाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक और सफाई का संदेश देते हुए ये अपील की अपने कार्यकर्ताओं से कि जब वो इस रोड से गुजर जाए तो उसके बाद यहां पर सफाई देखने को मिले। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये अद्भुत नजारा है क्योंकि कई दिग्गज दौरे तो कर रहे हैं लेकिन सफाई पर शायद ही किसी का इतना फोकस हो जितना प्रधानमंत्री ने दिया, और उसके बाद बीजेपी के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर खुद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तक सफाई करते नजर आए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर में जो रोड शो हुआ ऐतिहासिक रहा है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा जो चर्चाएं जो जोरों पर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि उनके जाने के बाद में जो कोई भी गंदगी रही है, चाहे वो फूलों से, जो फूल मालाओं से जो स्वागत किया गया था, फूल पुष्प वर्षा की गई थी पीएम मोदी के रोड शो में, उनसे जो भी गंदगी हुई है उसको सफाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी के जाने के बाद में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुद ने झाड़ू थामी और झाड़ू के साथ साथ में जो मेयर जो थी उनके साथ में सुशीला कंवर वो मौजूद रही, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे अर्जुन राम मेघवाल के साथ में, और जूनागढ़ से लेकर के 4 किलोमीटर के एरिया में जहां जहां से भी पीएम मोदी का काफिला गुजरा था, रोड शो हुआ था, उस रोड शो की पूरी सफाई का जो जिम्मा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उठाया। तो निश्चित तौर पर काफी संदेश देती हुई चीज है कि आखिर में स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसको पूरी तरह से बल मिला है यहाँ पर, और पीएम मोदी की जो अपील है अपने आप में वो खुद भी बीजेपी में काफी कार्यकर्ताओं में
मायने रखती हैं, क्योंकि पीएम का कहना ही था और उनके कहने के बाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में सफाई अभियान में जुड़ गए और देखते ही देखते चंद घंटों के अंदर ही पूरी रोड को जो है एकदम पूरी तरह से साफ कर दिया गया। जी बिल्कुल मनीष, वाकई काबिले तारीफ ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, क्योंकि अगर ऐसे ही सभी नेता सफाई के बारे में सोचने लग जाएं तो हमारा देश सबसे स्वच्छ होगा। दो खास तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए तकरीबन 4 किलोमीटर ये लंबा रोड शो, जिसके बाद गंदगी सड़कों पर दिखाई दी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर संज्ञान लिया और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस रोड को साफ कर दिया जाए। दूसरी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, रोड शो के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं जहां पर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी से लेकर खुद अर्जुन राम मेघवाल भी हाथों में झाड़ू लिए सफाई करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान में महासंग्राम 2023 को अब बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार प्रसार भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोटा, करौली, बारां से लेकर जयपुर के दौरे पर रहेंगे। अंता में कुछ देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह तकरीबन 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी कोटा पहुंचेंगे। दशहरा मैदान में पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों को साधने की तैयारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। करौली में दोपहर 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 जिलों की 10 विधानसभा सीटों को साधने की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। तो वहीं शाम 5:30 बजे जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आए, बीकानेर पहुंचे, 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और उसके बाद सफाई अभियान भी चलाया गया। तो वहीं आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में ही रहने वाले हैं। कई खास उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं और अलग अलग सीटों को साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में डटे हुए हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हक में वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। धुआंधार प्रचार और ताबड़तोड़ प्रहार भी कांग्रेस पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है, जहां पर एक एक कर कई मुद्दों को लेकर वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। फिर चाहे वो महिला सुरक्षा की ही बात क्यों ना हो, पेपर लीक की बात क्यों ना हो, भ्रष्टाचार की ही बात क्यों ना हो, ये तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमलावर हैं। आज भी कई खास कार्यक्रम तय किए गए हैं। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं कौन कौन से वो बड़े कार्यक्रम जिनमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं आज भी पीएम का एक भव्य रोड शो होने वाला है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा। कहा कि पीएम को 4 किलोमीटर का दौरा करना पड़ रहा है, इससे उनकी स्थिति साफ हो गई है। सुनिए। गणेश मंदिर से भीड़ मोबिलाइज कर रहे थे, शानदार रोड शो के लिए तैयारी कर रहे थे और मैंने सुना 4 किलोमीटर जो शहर के अंदर परकोटा होता है उसमें करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है। पब्लिक का मूड भांप लिया है प्रधानमंत्री जी ने, अब वो खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं।